वैसे तो रमजान की बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन कुछ चंद फजीलतों का जिक्र कुछ इस तरह से है। नंबर 1, रमजान मुबारक का महीना तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के एतबार से जुल्हज्जा सबसे ज्यादा अजमत वाला है। नंबर 2, रमजान मुबारक सबसे बेहतर और अफजल महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमजान से बेहतर हो और मुनाफिकीन पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमजान से ज्यादा बुरा हो। नंबर 3, रमजान कुरान के नाजिल होने का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, जिसके बारे में कुरान में भी इरशाद है कि रमजान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि जितनी भी मुकद्दस किताबें नाजिल हुई सब इसी महीने में नाजिल हुई। नंबर 4, रमजानुल मुबारक में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जब रमजान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खुलने का ये मतलब है कि रहमतों के नाजिल होने के लिए आसमान के दरवाजे खुलते हैं, और दूसरा मतलब ये है कि आसमान के दरवाजे अमाल के कबूल होने के लिए खुलते हैं, जिसकी वजह से अमाल की तौफीक भी खूब मिलती है और उनकी कबूलियत भी निहायत आला दर्जे की होती है। नंबर 5, रमजान रहमतों वाला महीना है। वैसे तो पूरे महीने रहमत नाजिल होती रहती है, लेकिन इस महीने के पहले अशरे यानी पहले 10 दिन हदीस के मुताबिक ज्यादा रहमतें नाजिल होती हैं, क्योंकि वो अशरा ही रहमतों वाला है। नंबर 6, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक की पहली रात में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और उसका कोई दरवाजा बंद नहीं होता, और एक पुकारने वाला आवाज लगाता है, ए खैर के तलब करने वाले मुतवज्जा हो जा और ए शर के तलब करने वाले बाज आ जा। नंबर 7, महीने में जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक की पहली शब में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। नंबर 8, शैतान और जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं। नंबर 9, रमजानुल मुबारक मगफिरत और बख्शिश का महीना है। रमजान का महीना आने वाले रमजान के महीने तक होने वाले गुनाहों का कफ्फारा है। नंबर 10, रमजानुल मुबारक जहन्नम से नजात का महीना है। रमजानुल मुबारक की हर शब और रोज में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 11, रमजानुल मुबारक में अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। उस मुबारक महीने में नफल का सवाब दूसरे महीनों के फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब दूसरे महीनों के 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। और हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, रमजान के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब को इस कदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमजान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। इसी तरह गुनाहों के बवाल को भी इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि जितना रमजान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। नंबर 12, रमजानुल मुबारक में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने की बरकत मोमिन के रिज्क में भी जाहिर होती है। हजरत सलमान फारसी की एक लंबी हदीस में नबी ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि एक गरीब मुफलिस शख्स को भी रमजानुल मुबारक में वो उम्दा और बेशबहा खाने नसीब होते हैं जिसकी कभी कभार उसे साल भर में शक्ल देखने को भी नहीं मिलती थी। ये सब यकीनन इसी महीने की बरकतें हैं जो अल्लाह ताला हर ईमान वाले को नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की रहमतें और मगफिरत का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।